हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर जो हम लोग वीकली करंट अफेयर कर रहे हैं उसमें हमारा जो आपका सेशन है आज वो 5 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक का हमारा करंट न्यूज़ आर्टिकल हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि आपको ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों को ये मटेरियल मिलेगा नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन से। नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन से इसको आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं आप www.nexusiasacademy.in के वेबसाइट पे हमारे। ठीक है। ये दो जगह से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज अभी लॉन्च्ड हैं। अगर आप लोगों को इफ यू पीपल आर हैविंग एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज तो हमारा स्पेसिफिक कोर्स अभी 50% डिस्काउंट में 2995 में अभी लॉन्च्ड है। आप उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ में हमारा एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी अभी चल रहा है। ये रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज हैं और उसमें छत्तीसगढ़ जीएस इंडिया जीएस हम पढ़ा रहे हैं। यू कैन विजिट द एप्लीकेशन एंड वेबसाइट और आप देख सकते हैं उनको। और इसके बाद हम लोग जुलाई से अब टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी छत्तीसगढ़ पीएससी एस्पिरेंट्स कि आप उसको ले लें। रीजन बीइंग कि आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे विद द करेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। हम उसमें एक्चुअल में करंट में कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही डालने वाले हैं। दे आर द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ सीजीपीएससी जैसा आप आज की डेट में देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला न्यूज आर्टिकल इस क्लास से आपका है क्या है? फामेश्वरी यादव। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में, पेपर में, कोई ना कोई व्यापम के पेपर में दिखे कहीं भी। फामेश्वरी जो यादव जी हैं वो क्या है? वो फर्स्ट अग्निवीर फीमेल अग्निवीर बनी है इन छत्तीसगढ़ की। अग्निवीर क्या है? भी अग्निवीर स्कीम है, उसके तहत 4 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके आर्मी में किसको भर्ती कर रही है? लोगों को भर्ती कर रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। 12th पास लोग भी इसमें भर सकते हैं। तो ये जो फामेश्वरी यादव जी हैं ये कहाँ से आती हैं? तो ये फिंगेश्वर ब्लॉक से आती हैं, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। परसदा जोशी गांव है एक, वहां से आती हैं। इनका पूरा लाइफ बड़ा स्ट्रगल में रहा है। इन्होंने 8th तक विलेज में पढ़ाई की है, फिर उसके बाद रायपुर के में मैथ्स स्ट्रीम से प्रयास आवासीय स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया है और अभी करेंटली वो बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है राजीव लोचन कॉलेज में। ठीक है। उनको मोटिवेशन मिला, उनके काफ़ी सारे कजिन्स जो हैं अग्निवीर बने तो उनको मोटिवेशन वहाँ से मिला और उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया और अब अग्निवीर बन चुकी हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ही बनता है कि फीमेल अग्निवीर पहली छत्तीसगढ़ की कौन है? फामेश्वरी यादव जी। ठीक है। तो इन्होंने ये काम किया, आपको पता होना चाहिए। 24 मार्च 2024 को इन्होंने क्या किया था? रिक्रूटमेंट क्लियर किया था। नाउ द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कमेटी इन नक्सल अफेक्टेड एरिया। अब देखिए, जो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर के इलाके हैं ये सब क्या है? आपके नक्सल अफेक्टेड रीजन है छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट डीसीसी बनाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके चेयरपर्सन रखा गया, क्वेश्चन में कहीं आता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनका चेयरपर्सन रखा गया है। और साथ में कौन रहेंगे इसमें? तो एसपी जो रहेंगे वहाँ के, सीईओ, जिला पंचायत, डीएफओ, जितने भी टॉप ऑफिसर ग्रेड 1 ऑफिसर्स होते हैं, ई जो होते हैं पीडब्ल्यूडी के, या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, इनको रखा जाएगा। अब क्या है, क्यों? उससे क्या होगा? आपका जो भी प्रोजेक्ट चलेगा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्वालिटी बढ़ेगा, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट रहेगा जब बड़े एग्जीक्यूटिव सब साथ में बैठ के काम करेंगे। इसमें पर्टिकुलरली ये बोला गया है कि 10 करोड़ तक का जो भी काम रहेगा वो इन लोग डीसीसी हैंडल करेगा। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे ये इनका काम क्या रहता है कि इन लोग टेंडर लाते हैं। क्या है? ऑनलाइन टेंडर का सिस्टम है, तो ऑनलाइन टेंडर लाया जाता है। बट अगर 3 बार ऑनलाइन टेंडर, तीन तीन अटेम्प्ट दिया जाएगा, पहले अटेम्प्ट में कोई नहीं फिल कर पाता है, दूसरे अटेम्प्ट में कोई फिल नहीं करता, तीसरे अटेम्प्ट में कोई नहीं फिल करता है। देखिए, जब जब भी जनरली मैनुअली कभी टेंडर को दिया जाता है तो देयर इज अ चांसेस कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी ना हो, करप्शन का एक थोड़ा स्टेक होता है कि ऑफिसर्स को किसी ने पैसा खिला दिया, कोई पॉलिटिकल अप्रोच से क्या है टेंडर पा जाए। तो यहाँ पे रखा गया 3 ऑनलाइन टेंडर लाए जाएंगे। नक्सल अफेक्टेड एरिया में प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार ऑनलाइन टेंडरिंग नहीं हो पाती है। बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ पे पैसा नहीं डालना चाहते हैं, सो दैट रीजन बीइंग कि काफ़ी डेंजरस जगह माना जाता है इन सब जगहों को। तो ये 3 ऑनलाइन टेंडर दिए जाएंगे। अगर नहीं होता है तो इनको ऑफलाइन टेंडर ये ऑफिसर्स की कमिटी डीसीसी डिसाइड करके दे सकती है। साथ में अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, 10-1 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो उसमें छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, उनको भी करोड़ करोड़ रुपए का ऐसा डिवाइड करके भी ये दे सकते हैं। डीसीसी के पास वो पावर है सेपरेटली भी देने की। ठीक है। इससे क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि कम में रहेगा, और सबसे मेन बात है
कि आपका जो डीसीसी है वो नॉन नक्सल ब्लॉक में नहीं काम करेगी, सिर्फ नक्सल ब्लॉक में ही काम करेगा ये, ठीक है। वो नक्सल ब्लॉक में हमारे काम को जल्दी बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कागर और नक्सल पीस टॉक रिजेक्शन। तो एक्चुअली अभी हुआ क्या है जो हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी ऑपरेशन कागर चल रहा है। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि ऑपरेशन कागर है क्या। तो ऑपरेशन कागर एक्चुअली में सिक्योरिटी जो फोर्सेज है हमारे सेंटर और स्टेट के, दोनों मिलके अबूझ माड़िया के हिल पे जो नक्सल है, अबूझमाड़ का हिल बहुत डेंस हिल है, बहुत सॉरी अबूझमाड़ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में। तो इट इज अ वेरी सेफ प्लेस फॉर नक्सल पीपल, नक्सलाइट्स के लिए वहां रहना काफी सेफ है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो गोरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, उनको बहुत समझता है वो इलाका। हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ट्रेंड है, बट दे आर नॉट ट्रेंड स्पेसिफिकली ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर विलेज फॉरेस्ट टाइप ऑफ टेरेन के लिए। तो इनके लिए वो हमेशा एक प्लस पॉइंट रह जाता है। तो अभी हमारे यहाँ ऑपरेशन कागर के तहत ट्रेन करके ये माओइस्ट लोगों को पूरा खत्म करने का जड़ से हमारे देश में क्या किया जा रहा है अभियान, होम मिनिस्टर अमित शाह इसको लीड कर रहे हैं, मान के चलिए आप। इस पर्टिकुलर हम लोगों को अभियान में अभी देखने को मिला, पिछले 15 महीनों में 400 नक्सल्स को हमने अबूझमाड़ के इलाके से खत्म किया है। अभी फिलहाल अभय एक मीडिएटर हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और इनके बीच में, नक्सल के बीच में। उन्होंने एक क्या किया है, पाम्पलेट दिया, और वो उन्होंने क्या कहा कि हम इसको रोकना चाहते हैं, सीज फायर टाइप का करना चाहते हैं। तो हमारे सीएम ने सीधा बोल दिया है, कोई कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नक्सल वायलेंस, टॉक ओनली इफ माओइस्ट पब्लिकली डिक्लेयर टर्म एंड रिनाउंस आर्म्स। मतलब जब आप सरेंडर करना चाहेंगे, आप बंदूक छोड़ेंगे, तब आइए हमसे बात करने, उसके पहले हम खात्मा कर देंगे आपका, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे सीएम का कहना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे हम लोगों को ये तो समझ आ रहा है कि जो ये पर्टिकुलर हमारा ऑपरेशन कागर है वो कारगर तो हो रहा है। क्यों कारगर हो रहा है भाई? पहली बार नक्सल जो है थोड़े से झुके हुए दिख रहे हैं, पहली बार नक्सल पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, मतलब दे आर डरे हुए, वो डरे हुए हैं थोड़ा सा, ये हमको समझ आ रहा है। एंड दीज हमारे होम मिनिस्टर का कहना है कि नेक्स्ट मार्च 31 2026 तक छत्तीसगढ़ विल बी नक्सल फ्री, हमारा देश जो है नक्सल फ्री हो जाएगा। तो इससे वो डरे हुए हैं और होम मिनिस्टर बहुत फायर्स हैं अभी इस टाइम की, इसको करना ही करना है। ये बहुत ही अजीब न्यूज आर्टिकल है कि अभी जो हमारे नए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने हैं, जो है डोनाल्ड ट्रम्प जी, जूनियर जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने अभी, इनको लगा ऐसा एक दिन कि हमारे देश यूएसए में बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं हमारे दूसरे जो भाई दोस्त हैं कंट्रीज हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला आप 100% लगाएंगे। वो वैसे भी बहुत डेवलप्ड देश है, उनको इकोनॉमिकली उतना फर्क नहीं पड़ता, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक एक रुपया बनी गजब आदमी है वो, एक एक रुपया भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वो पैसा आएगा तभी देश बढ़ेगा वाला कंसेप्ट में वो बहुत तेजी से बिलीव करते हैं, अमेरिका फर्स्ट वाला कंसेप्ट है उनका। तो इन्होंने कहा कि जो रात के 2:19 का टाइम था, इन्होंने टैरिफ लॉन्च किए सब पूरे अलग अलग कंट्रीज के लिए। और उन्होंने क्या कहा है, आप 100% लगाएंगे तो हम आपके ऊपर 50% लगाएंगे टैरिफ। मतलब अब चीजें जो है कॉस्टली हो जाएंगी आपकी, दूसरे कंट्रीज से भी अगर यूएसए आप बेचना चाह रहे हैं तो इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा दूसरी कंट्रीज को विथ रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज। तो देख रहे हैं आप, चाइना के ऊपर 34%, यू के ऊपर 20%, जापान पे 24%, वैसे ही इंडिया पे 26%। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इंडिया पे कितना परसेंट लगाया गया है? 26% का टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए ने एक्चुअली में, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ टॉप्स इन जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पर्टिकुलर ईयर में 2025-24 में जीएसटी के रिवेन्यू कलेक्शन में हम नंबर 1 रहे हैं। हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में 18%, 18% का ग्रोथ। क्वेश्चन में आ सकता है कि इन 2024-25 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन हमारे जीडीपी ऑफ इन द जीएसटी रेवेन्यू ऑफ छत्तीसगढ़। तो देयर वाज इन परसेंटेज टर्म 18% का हमने ग्रोथ देखने को मिला, विच वाज द हाईएस्ट इन कंट्री। हाईएस्ट था ये क्या हमारी कंट्री में। कितना रेवेन्यू हुआ? 16,390 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमको। फर्स्ट पोजीशन मिला इन जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ, महाराष्ट्र सेकंड पे रहा 16% ग्रोथ से, तमिलनाडु थर्ड रहा 15% ग्रोथ से, ठीक है। टोटल हम लोगों को इससे जीएसटी मिला है, हमने 1301 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू भी हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट नेट एनर्जी प्लस बिल्डिंग विंस वर्ल्ड कामा अवार्ड। अब एक्चुअली में क्या है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CSERC, उन्होंने
उनको सेलेक्ट किया गया है 16th CIDS विश्वकर्मा अवार्ड के लिए, ठीक है, 16th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड के लिए। अभी एक्चुअली क्या है, हमारी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है न्यू शांति नगर रायपुर में, उस गवर्नमेंट बिल्डिंग को ऐसा बनाया गया है कि जहां एनर्जी कंजम्पशन पूरा का पूरा नील हो जाए। अब उसके लिए क्या किया गया है, तो हमारे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में क्या किया गया है कि बहुत अच्छा वेंटिलेशन का क्या किया गया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एसीज या कूलर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और जो आपका वो ऑफिस है वो वैसी का वैसी ठंडा रहे। उससे क्या होगा, देखिए हम लोग हैं गर्म प्रदेश, ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल स्टेट है हमारा, हमारे यहाँ आपको पता है 8 महीने गर्मी चलती है, कूलर एसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यही चीज़ें हमारी करती हैं। अगर उन बिल्डिंग्स को ऐसा बना दिया जाए जैसे कि हमारे बिल्डिंग के रूफ टॉप में पूरा सोलार पैनल लगा दिया गया, जिससे वो यूज़ कर पाए इलेक्ट्रिसिटी अपना ही प्रोड्यूस्ड, उसके बाद ऐसा एक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया कि हवा ऐसा पास करे रूम में कि ह्यूमिडिटी ना हो और गर्मी ना लगे, साथ में ऐसा उस बिल्डिंग को डेवलप किया गया है उसके वॉल्स को कि वहां ठंडक रहे अंदर में हमेशा। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों से हम क्या बना पाए इसको, हमको ये एनर्जी प्लस बिल्डिंग बना पाए, ये जो न्यू शांति नगर की बिल्डिंग है इसको, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज बहुत ही सुंदर ब्रिज है आपका रामेश्वरम में, आप रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे ना तो वहां पे एक ऐसा ब्रिज पुराना हुआ करता था जो समंदर के ऊपर से चलता था। ठीक है, तो ये अब ब्रिज को लास्ट ईयर 2022 में 3 साल पहले कोविड के जस्ट बाद इसमें जंग बहुत लगा, ये ब्रिटिश एरा का ब्रिज था, ठीक है, तो उसमें जंग लगा तो इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब नया एक ब्रिज बन के चालू हो रहा है, रामनवमी के दिन 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। और ये जो आपका ब्रिज है, ये जो आपका ब्रिज है, ये एक्चुअल में क्या है, ऐसा पूरा वर्टिक ऐसा ब्रिज है, और ये ऐसा ब्रिज जो होता है ना वर्टिकली ऐसा ऊपर उठता है, और जो समंदर के बीच से जो नाव है उनको रामेश्वरम जाना होता है वो जा सकते हैं, 5 मिनट लगता है इसको उठने में, और फिर ये बंद हो जाता है और ये रेलवे ब्रिज बन जाता है, रेलवे इसके ऊपर से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, पहली बार छत्तीस इंडिया में कोई ऐसा ब्रिज बना। कौन सा ब्रिज है, उसका नाम है पंबन ब्रिज। क्या नाम है, पंबन ब्रिज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले क्या है ना, पूरे वो ब्रिज था तो पूरा गोल घूम के फेरी लोगों को जाना पड़ता था रामेश्वरम जाना हो तो, ठीक है, तो आधी घंटा 45 मिनट लगता था। अब ये ब्रिज क्या है, ऐसे उठ जाता है तो वहां से गुजर जाते हैं, ये तो काफी 5 मिनट हो गया उस वो जो हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लगता था, अब वहां से 5 ही मिनट लगता है किसमें जाने में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 2025 है यार, ये 4 आ गया ना, गलती से ये 4 हो गया, ठीक है, 5 है, उसको 5 कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट ब्रिज है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ हुआ, जो बना था हमारे यहाँ, चेनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है, वो आईफिल टावर से भी ऊंचा है, पहाड़ों में बनाया गया है इस ब्रिज को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कश्मीर वैली में है ये। नाउ नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू सुशासन तिहार 2025। तो अभी फिलहाल हमारे जो सीएम है विष्णुदेव साय जी, उन्होंने सुशासन तिहार बनाने की बात कही है, इसको पर्टिकुलरली 3 फेज में डेव बनाने की बात कही गई है। क्या बोला गया है कि सबसे पहले फेज में जो आपका 8 अप्रैल, अभी जो लास्ट अभी चल रहा है, मतलब ये 3 दिन पहले चल रहा था, ये 8 अप्रैल 2025 से लेके 11 अप्रैल तक सारे पब्लिक ऑफिसेज में एप्लीकेशन क्या है एक्सेप्ट किए जाएंगे। क्या आप या तो पब्लिक ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बॉक्स लगाए गए हैं, वहां अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेट से आपके घर के पास कोई चौक चौराहा है, वहां बहुत जाम लगता है, आपको स्ट्रीट लाइट चाहिए या पुलिस चाहिए वहां पे, या बहुत क्राइम हो रहा है, तो आप वहां डाल सकते हैं। इसके बाद क्या, और उसके बाद ऑनलाइन भी आप इसको सबमिट कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद फेज 2 में क्या होगा, 1 महीने के अंदर उन सब का रिजोल्यूशन करने की बात कही गई है। जो भी आपके डेडिकेटेड ऑफिसर्स रहेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड, उनको 1 महीने के अंदर इसको रिजॉल्व करना है इन इश्यूज को, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल में। इसके साथ साथ इसके बाद क्या होगा, 5 से लेके 31 मई के बीच में यहाँ पे एप्लीकेंट्स जिनके एक्सेप्ट किए जाएंगे उन सबको क्या वो कैंप में बुलाया जाएगा, और अर्बन एरिया और जो आपका ये एरिया है क्या रूरल एरिया, उन सब जगहों पे कैंप लगाए जाएंगे थर्ड फेज में, ठीक है, सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो पहले फेज में क्या किए, क्वेश्चन पूछे दिक्कत क्या है, दूसरे फेज में क्या किए, सॉल्यूशन देने की कोशिश किए, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उन सबको क्या करना था, वो चीज़ों को
सॉल्यूशन क्रिएट करना था, बनाना था, थर्ड फेज में कैंप लगा के उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फेज में ये आपके चलेगा। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली बहुत यूज किया जा रहा है। एसएमएस भेजे जाएंगे आपको कि आपके जो आपने जो दिक्कतें बताई हैं उसका क्या स्टेटस है, आपका कैंप कब लग रहा है आपकी जगह पे, कि आप वहां आके आप सॉल्यूशन ले सकें। सीएम विष्णुदेव साय खुद भी बहुत जगह जाके इन कैंप्स को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एमपीज, एमएलएज और पब्लिक सर्वेंट्स जो होंगे उन सब लोग भी इन कैंप्स में रहेंगे, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो वहां जाके अपनी बातें रख सकते हैं, सो दैट आपका रिजोल्यूशन जल्द से जल्द हो। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू 2 रेलवे लाइन का अप्रूवल मिला है अभी छत्तीसगढ़ को। उसमें है खरसिया नया रायपुर पलमार कसा। खरसिया आपका रायगढ़ पड़ता है, नया रायपुर में पड़ता है, और परमाल कसा राजनांदगांव में। तो ये एक लाइन आपका बनाया जा रहा है जिसको 278 किलोमीटर का अप्रूवल मिला है। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, कहाँ से कहाँ लाइन है। खरसिया नया रायपुर परमाल कसा कितना किलोमीटर है, तो ये भी याद रखिएगा 278 किलोमीटर ये रहेगा। इससे बनने से क्या होगा, 8 नए ट्रेन हमारे यहाँ डेवलप बनाए जा सकते हैं। तो अब क्या था ना, छत्तीसगढ़ से काफी मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि सदर्न स्टेट्स के लिए हमारे पास कम ट्रेनें हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी हमारे पास काफी कम ट्रेनें हैं। तो इससे क्या होगा, ये नया लाइन बनेगा तो 8 ट्रेन जो है हम और बना पाएंगे, मतलब इन रस्तों पे ला पाएंगे। जो फ्री टैरिफ रिलीफ, मतलब बहुत हैवी, जो हमारा छत्तीसगढ़ में आपने देखा कोयला स्टील काफी हमको भेजना पड़ता है, तो हमारे यहाँ वो सर्विस बढ़ेगा। जब हमारी लाइन क्लियर रहेगी तो ज़्यादा और हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नेटवर्क का एक्सपांशन और किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट, इससे जॉब्स भी बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा हमारे यहाँ। जब ट्रेन्स बढ़ेंगी तो सामान ज़्यादा भेज पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाएंगे हम, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, इससे जो पब्लिक ट्रेन्स हैं वो भी बढ़ेंगी, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ रैंक सेकेंड इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अब देखिए, नीति आयोग जो होता है हमारे देश में, जो प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया था, वो हर साल एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकालता है। छत्तीसगढ़ ने इस साल सेकंड पोजीशन लाया है। कौन सा क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा कि छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे आया, तो सेकंड नंबर पे आया। फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट था आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा। उड़ीसा हमारा नेबरिंग स्टेट जो था वो फर्स्ट था। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में कोल ऑक्शन, जो कोल ब्लॉक है उनके ऑक्शन करके हमारे रेवेन्यू को काफी बूस्ट मिला है। पिछले 1 साल में हमारा इकोनॉमी काफी स्ट्रेंथन हुआ है उस पर्टिकुलर चीजों में। उससे हम लोग जो पैसा आया, रेवेन्यू आया, उससे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने काफी बैलेंस पैसा डाला है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो रैंकिंग होती है उसमें ये भी देखा जाता है कि आपके जो पैसे आ रहे हैं वो किन जगहों पे यूज हो रहे हैं। तो हम स्कूल, हॉस्पिटल में डाल रहे हैं इसको, नए इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं कि नहीं, हमने नए इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो स्टेट बढ़ा रहा है क्या, तो हमने वो किया। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि बोरोइंग तो नहीं बढ़ी हुई है उसकी, हम अपने हमारे जो बजट है उसको चलाने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं से भी और बोरो तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है और उसमें सबसे बेस्ट माना गया कि इसको उड़ीसा को, सेकंड नंबर में हमारे छत्तीसगढ़ को रखा गया है। ठीक है, तो वी हैव बीन अवॉर्डेड सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट उड़ीसा है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड्स मिनरल रेवेन्यू। मिनरल्स रेवेन्यू, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे 2024-25 के रेवेन्यू जो अचीव किया हमने वो 11% ज़्यादा था 23-24 से। ठीक है, हमने टोटल इस साल 14,195 करोड़, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट था मिनरल को बेच के, वो रेवेन्यू अचीव किया। दो डाटा इंपॉर्टेंट है, 14,195 करोड़ हमने अचीव किया। कितना परसेंटेज लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ, ऐसा पूछ देता, तो 11% का इंक्रीज था हमारे लास्ट ईयर से। ठीक है, तो हमारे लास्ट ईयर से 11% का इंक्रीज था। सबसे ज्यादा, ये भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 46% रेवेन्यू हमको दंतेवाड़ा से मिलता है। दंतेवाड़ा में काफी बेस्ट क्वालिटी, हेमेटाइट क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है हमको, जो कि किरांदुल, बचेली, दंतेवाड़ा, बेलाडीला हिल से हमको मिलता है। उसको हम जापान एक्सपोर्ट करते हैं वाय विशाखापट्टनम, वाय विशाखापट्टनम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में आपको और पता होना चाहिए, टोटल ई ऑक्शन से ही हमारे यहाँ क्या होता है आजकल, पूरा ई ऑक्शन होता है। सारे जो साइट्स हैं उनका
टेंडरिंग होती है, और आपको पता होना चाहिए इसके साथ कि 28 मिनरल्स के लिए ई ऑक्शन होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो कितने मिनरल्स के लिए टोटल ई ऑक्शन होता है, 28 मिनरल्स आर देयर छत्तीसगढ़ में। जैसे आपको पता है लाइमस्टोन है, बॉक्साइट है, कोल है, आयरन ओर है, ये सब मिनरल को रखा गया है ये ई ऑक्शन सिस्टम में। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है, करप्शन नहीं होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे स्टेट में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ नियाद नीलनार स्कीम। देखो, एक नियाद नीलनार स्कीम है, मैंने पहले भी बताया ये स्कीम के बारे में, जो करंट अफेयर की क्लासेस लास्ट ईयर वाली हुई थी सीजीपीएससी के पहले। नियाद नीलनार एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, स्कीम ऐसा है कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, लेट से वहां पे कोई एक सेंटर पे क्या है आपका एक सिक्योरिटी का जोन है, क्या है यहाँ पे, पुलिस का हेड ऑफिस है या कोई बीएसएफ का कैंप है। पहले ये बोला गया था कि 5 किलोमीटर तक के रेडियस में, क्या बोला गया था, 5 किलोमीटर तक के रेडियस में यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, टैंक्स का, स्कूल्स का, गवर्नमेंट मशीनरीज का, काफी सारी चीजों का। अभी अमित शाह जी आए थे तो इसको ये नेद नीलनार स्कीम को बढ़ा दिया गया और बोला गया कि अब नक्सल अफेक्टेड एरिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में जहां भी ये हेड ऑफिस है उससे 10 किलोमीटर तक ये डेवलपमेंट हमारे यहाँ किया जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 से 10 किलोमीटर कर दिया गया, स्कीम पूरा वही है, ठीक है। द नियर नीलनार सिक्योरिटी जोन विल नाउ हैव इट्स रेडियस इंक्रीज टू 5 to 10 किलोमीटर्स अराउंड सिक्योरिटी कैंप, एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ अमित शाह जी ने क्या बोला कि बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया जाए नक्सल इफेक्टेड एरिया में नक्सलियों के ऊपर, और उआपा के अंडर उनको डायरेक्टली जेल डाला जाए या पकड़ा जाए। उआपा क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। उआपा के अंडर मतलब आप देशद्रोही टाइप के काम जब करते हैं तब इसको आपको उआपा के अंडर सरेंडर करवा के, मतलब पकड़ के जेल डाला जाता है, फिर केस उसी के अंडर चलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को खत्म कर दिया जाएगा, ये अमित शाह जी का कहना है। ये डेट भी कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक होता क्या है, जो आरआरबीज होते हैं ना, वो हर एक स्टेट में पहले बहुत सारे आरआरबीज थे। 2 फेजेस में इनको, पहले 140 प्लस आरआरबी थे हमारे स्टेट में। आरआरबी एक्चुअली होता है जो रूरल एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये बैंक को डेवलप किया गया था गवर्नमेंट ने। और ये जो बैंक्स होते हैं, इनका मेन काम, इनका जो शेयरिंग होता है, ये 50% जो होते हैं, इनका जो 50% का ओनरशिप होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 35% का ओनरशिप एक ऐसे बैंक के पास होता है, जो बैंक आपका, नहीं, 35% का ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और 15% का ओनरशिप जो आपका एक वहां पे सपोर्टिंग बैंक रहता है आरआरबी का, उसके पास। तो 50:3, 35:15 के रेशियो में ये बैंक जो है ये बनाए करते थे। और इन बैंक का बेसिक था, एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, पीएसएल बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके तहत क्या होता है, कोई भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है उसको अपना जनरली 40% जो पैसा लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, उन सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर, या जो सेक्टर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाउन ट्रोडन सेक्टर है, या जो नए आपके जो मुद्रा स्कीम्स बैंक है, इन सब मुद्रा जो योजना है उनके अंडर जो लोन दिए जाते हैं उनको पीएसएल में रखा जाता है। तो जनरल जो आपके नॉर्मल बैंक है, जैसे आप जाते हैं एसबीआई जाते हैं, बड़ौदा बैंक जाते हैं, देना बैंक जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, वो आपके कमर्शियल को 40% देना होता है। आरआरबी स्पेसिफिकली 70% पीएसएल को देता था, किसको, 70% पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। तो इसलिए ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है रूरल एरिया में। उनको लोन्स जनरली बड़े बैंक नहीं देते थे, अब इनको देना ही था। अब हुआ क्या, हमारे देश में बहुत सारे आरआरबीज थे, तो गवर्नमेंट ने पहले फेज में उनको कम किया, 70 के आसपास लाया, सेकंड फेज में 43 44 के आसपास लाया, और अब ये स्कीम लाया गया है कि आरआरबीज अब हर एक स्टेट में एक ही रहेगा। तो अब मर्जर होगा, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या 3-3 4-4 आरआरबीज हैं, उन सबको मिला के अब उत्तर प्रदेश रूरल बैंक करके एक बना दिया जाएगा। तो ये आपको जानना है। अब देश में क्वेश्चन आता है कितने आरआरबीज हैं, तो यहाँ पे है 28 आरआरबीज स्टेट में। दूसरा क्वेश्चन आता है आरआरबीज कितने परसेंट पीएसएल देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो 70% ऑफ द पैसा ये देते हैं। इसका और क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, 50% स्टेट ओनरशिप, 35% सेंटर, 50% स्टेट सेंटर, 35% स्टेट, एंड 15% कमर्शियल बैंक विच इज हेल्पिंग देम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 43 से अब 28 हो जाएगा। इसको और पढ़ लीजिएगा। 11 स्टेट में मर्जर देखने को मिलेगा हमको, जहां एक से ज्यादा थे, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में 3 आरआरबी थे, बड़ौदा यूपी बैंक,
आर्यावर्त बैंक, प्रथम बैंक, और इन तीनों को मर्ज करके अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा, जो हेडक्वार्टर रहेगा लखनऊ में, और उसका स्पॉन्सर बैंक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे ही किया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने ये बताया ना 50%, देखिए मैंने वहां उल्टा बता दिया था शायद, 50% सेंटर, 35% स्पॉन्सर बैंक और 15% स्टेट। तो अभी करेक्ट कर लेना, 50 सेंटर, 35 आपका जो बैंक आपको इनका सपोर्टिंग बैंक होगा स्पॉन्सर बैंक, और ये 15% आपका स्टेट का ओनरशिप रहेगा, ठीक है। और अब जो नया अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या बोला है, 51% कंबाइंड आपका सेंटर और स्पॉन्सर्ड बैंक, उससे कम नहीं रख सकते। मतलब ये 30, 50 और 35, पहले 85 कंपलसरी था, अब 51 तक इसको किया जा सकता है, बट 51 से नीचे ये नहीं हो सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। हर एक आरआरबी का मिनिमम कैपिटल 2000 करोड़ का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्फ्यूज करती है पैसे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को इस साल मिलेगा हमको, वो है डॉक्टर लवली शर्मा। डॉक्टर लवली शर्मा नाम याद रखिएगा, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़। बस इतना ये न्यूज आर्टिकल याद रखिएगा। ये डॉक्टर शर्मा जी, जो लवली शर्मा थी, ये पहले प्रोफेसर थी दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में। इनको अभी वाइस चांसलर हमारे जो गवर्नर है रमन डेका जी, उन्होंने अपॉइंट किया है। वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का किसके अंडर काम करता है, गवर्नर के अंडर, हैंड एंड सील पे। और अपॉइंट कौन करता है, ये क्वेश्चन में आता है, तो गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। नाम याद रहना चाहिए आपको, डॉक्टर लवली शर्मा, काफी इंपॉर्टेंट। इंदिरा कला संगीत विद्यालय यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैरागढ़ से पहला यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ का, नॉन एजुकेशनल, एजुकेशनल फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश्ड इन 1964। बट ये पहला यूनिवर्सिटी हमारे छत्तीसगढ़ का है, और एशिया का पहला म्यूजिकल यूनिवर्सिटी है जो म्यूजिक और डांस में बात करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ है कि एक्चुअली एक वक्फ बोर्ड हुआ करता था मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ के अंडर, और वो उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास किया, प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया है। कब मिला है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 जुलाई 2025 है यार। जहां भी 4 लिखा है ना 5 कर लीजिएगा, 25, ठीक है। 13 जुलाई 2025 को इसको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने एक्सेंट दे दिया। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ। दोनों जो सेशन है उसमें रात तक इसमें डिस्कशन चलता रहा। देयर वॉज वेरी फियर्स डिस्कशन ऑन द दिस पर्टिकुलर डिबेट। ये वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो लाया गया है उस पर वोटिंग हुई, और देखिए लोकसभा में आपकी वोटिंग में 288 टू जो आपके पास करने के लिए मिले, 232 अगेंस्ट में थे, राज्यसभा में 128 पास करने को, और अगेंस्ट थे 95 वोट्स, ठीक है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। आप पढ़ सकते हैं, मैंने दिया हुआ है इस कंटेंट को, आप पढ़ लीजिएगा इसको। और ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, पूछेगा तो उतना ही पूछेगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बस ये बहुत न्यूज़ में था तो आई हैव पुट ऑन दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट इज इंडिजिनस गौरव ग्लाइड बॉम्ब विथ 100 किलोमीटर रेंज सक्सेसफुली टेस्टेड। डीआरडीओ, गौरव एक बॉम्ब है, देखिए बॉम्ब, गौरव बॉम्ब जो है ग्लाइड बॉम्ब है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ग्लाइड बॉम्ब का मतलब क्या होता है, उस बॉम्ब को पीछे जो पंखुड़ी रहती है, देखिए आप, पंखुड़ी लगी रहती है, उसके अंदर सेंसर होता है कि एक बार आप छोड़ दिए हैं तो वो अपने टारगेट के पास जाके उसको मारेगा, ये होता है ग्लाइड बॉम्ब। अब इसको टेस्ट किया गया है, इसका नाम दिया गया है, याद रखिएगा, जो डीआरडीओ ने बनाया है उसका नाम है गौरव। और ये बहुत गौरव वाला हमारा बात है कि हम उसको 1000 किलो तक का, इसमें क्या भर सकते हैं, हम इसमें एक्सप्लोजिव भर के उसको भेज सकते हैं। तो 1000 किलो का एक्सप्लोजिव इज अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। 100 किलोमीटर के रेंज तक इसको हमने अभी टेस्ट किया है, सुखोई में हमने लगाया इसको, और इसको हमने टेस्ट किया तो 100 किलोमीटर दूर जाके ये एक्यूरेटली उस जगह पे अटैक करता है। तो वी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड गौरव। गौरव क्या है, ग्लाइड बॉम्ब, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितना पेलोड, 1000 किलो। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक है। तो ये हमको बहुत प्रिसीजन से ये मारता है, प्रिसाइज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है इसके पास, खोज के मारता है। नेक्स्ट इज टूरिज्म कॉरिडोर टू बी डेवलप्ड इन छत्तीसगढ़ टू प्रमोट फॉरेस्ट एंड वाटर बेस्ड टूरिज्म। तो छत्तीसगढ़ में हमारे जो सीएम विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टूरिज्म, एथनिक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट को अपलिफ्ट करने के लिए प्रदेश में हमारे बोला है।
रीजन बीइंग लास्ट करंट अफेयर के क्लास 2 क्लास पहले मैंने बताया था कि जशपुर में भी आपका डेवलपमेंट किया जा रहा है और कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, कहाँ एडवेंचर पार्क बना रहे हैं वहाँ भेज के, हम कहाँ उत्तराखंड में उनको सिखा रहे हैं माउंटेनियरिंग कैसे चढ़ा जाए, ये सब चीज़ें, बंजी जंपिंग, जो दूसरी दूसरी चीज़ें हैं। तो ये हमारे अभी स्टेट में एक टूरिज्म सर्किट बनाने की बात चल रही है। और जैसे कि आपका एक टूरिज्म सर्किट रखा गया है बस्तर कॉरिडोर में। इस कॉरिडोर में आप जाएंगे चित्रकूट वाटरफॉल, वहां से आप घूमने जाएंगे कहाँ, देखिए एक पूरा एक पैच है, मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूँ। आप निकले, ठीक है, चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में आपने नाइग्रा ऑफ छत्तीसगढ़, नाइग्रा ऑफ इंडिया देखा, जो कि लोहांडीगुड़ा तहसील में है चित्रकूट वाटरफॉल। फिर आप आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा जाते हैं, और दंतेवाड़ा में आप दंतेश्वरी टेम्पल में बहुत अच्छे से दंतेश्वरी माता का पूजा करते हैं, डंकिनी और शंकिनी का कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट में। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आप हिल इलाके में जाते हैं और डोलकर गणेश भगवान को जाके आप पूजा करते हैं। उसी के साथ आप टाटा मारी जाते हैं, टाटा मारी जो पड़ता है आपका केशकाल घाटी के बाजू में, बहुत ही सुंदर वहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ जाके आप सामने व्यू देखते हैं। इसके साथ साथ आप उसी बेल्ट में बारसूर जा सकते हैं, जहाँ पे आप मामा भांचा टेम्पल, बत्तीसा टेम्पल, चंद्रदितेश्वर टेम्पल विजिट करते हैं, जो छिंदक नाग डायनेस्टी रूलर ने बनवाए थे उस पर्टिकुलर टाइम में। साथ ही आप तीरथगढ़ वाटरफॉल घूमेंगे। तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है आपका मुंगा बहार के ऊपर पड़ता है, और मुंगा बहार जो है आपका कांगेर वैली में पड़ता है, और कांगेर रिवर में जाके वो मिलता है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। इसको मैजिशियन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। इसके साथ साथ आप कांगेर घाटी नेशनल पार्क जब पहुंच ही गए तीरथगढ़, तो क्यों ना घूमे कांगेर वैली नेशनल पार्क। साथ में आप कुटुम सर केव भी देख लेंगे, जहां आपको शंकरी फिश मिलेगी, जो एक ब्लाइंड फिश है, प्रोफेसर शंकर ने खोजा था इस जगह को। फिर आप साथ साथ आगे बढ़ते हुए डुमडा रस जाएंगे, साथ में आप तामड़ा घूमर देखेंगे, बहुत सुंदर वाटरफॉल, और उसके बाद महेंद्री घूमर वाटरफॉल देखेंगे। तो देखिए आप एक पैच में 7-5 दिन का आपका ये बना, और मैंने काफी आपको फैक्ट्स भी बता दिए जो आपके क्वेश्चन है पूछते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि कोई भी एक जन चित्रकूट देखने जाए तो ये पूरा एक सर्किट उसको बताया जाए, उसको पता चले, तो वो पूरा सर्किट घूमेगा, और उससे हमारे बस्तर के इलाके का जहां भी हम अलग अलग सर्किट बना रहे हैं, टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी वहां की बूस्ट होगी और लोग वहां पैसा कमा पाएंगे। जैसे जशपुर, जशपुर का देखिए मधेश्वर टेम्पल जो मैंने बताया था, बिगेस्ट शिव जी का जो वो है मूर्ति, मतलब एक पहाड़ है पूरा, वहां मैली लेक है बहुत सुंदर, कैलाश केव है, तो वो सबको एक साथ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द लास्ट न्यूज आर्टिकल ऑफ टुडे, लास्ट न्यूज आर्टिकल ऑफ टुडे इज लिथियम ब्लॉक कंपोजिट एग्रीमेंट इन कटघोरा। आपको पता इतना ही होना चाहिए कि इंडिया में पहली बार लिथियम का खुदाई होने वाला है। कहाँ? हमारे कोरबा के कटघोरा में। काफी बड़ा ब्लॉक है ये जो मिला है, और लिथियम काफी ही इंपॉर्टेंट चीज है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या आज की डेट में किसी भी चीज में। देखिए आपका सोलार प्लांट जो लगाते हैं हम, वो जो पूरा बिजली को इकट्ठा करता है वो किस पे करता है? वो लिथियम की बैटरीज पे ही। अब हमारे यहाँ लिथियम का प्लांट निकलेगा तो लिथियम की बैटरीज चीप होंगी, और हमारे लिए सोलार प्लांट और सारी चीजें डेवलप करना आसान होगा। तो ये विष्णुदेव साय और होम जो यूनियन मिनिस्टर है के जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसका क्या किया, महानदी भवन में मीटिंग की इसके ऊपर, और इन्होंने कंपोजिट लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत कटघोरा लिथियम ब्लॉक को बिड करने के लिए दिया। ठीक है, ये जो पहला, आपको ये पता होना चाहिए पूरे देश का ये पहला लिथियम ब्लॉक है। कहाँ है? कटघोरा में। और ये मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को ई ऑक्शन में दिया गया। ये तीनों चीज याद रखिएगा। फर्स्ट लिथियम ब्लॉक कहाँ, कौन सा है? इंडिया का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका है कटघोरा में, जो कटघोरा आपका पड़ता है कोरबा में, और ये यहाँ इसको दिया गया है फर्स्ट लिथियम ब्लॉक, तो मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी से, आप देख रहे होंगे स्कूटीज हम देख रहे हैं, काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटीज, कार्स हम देख रहे हैं रोड पे, तो अभी थोड़े से कॉस्टली हैं, बिकॉज लिथियम हमारा कॉस्टली आता है बाहर से। अब धीरे धीरे जैसे हमारे लिथियम ब्लॉक्स और डेवलप होने लगेंगे देश में, लिथियम हम प्रोडक्शन करने लगेंगे, और लिथियम बैटरीज हम खुद बनाने लगेंगे, तो आप मान के चलिए फ्यूचर इज गुड विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड सोलार कैपेसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इंडिया आल्सो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। टुडेज क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर, खत्म हो गई है। आप लोगों को किसी को भी छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज में इशू आ रहा है जीएस में, तो वी आर हैविंग अ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि हम पूरा इंग्लिश मटेरियल बनाया है हमने, जो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है। एप्लीकेशन में जाइए नेक्सस एकेडमी के, वहां से आप इस कोर्स के बारे में एक बार देखिए। डेमो क्लासेस हैं, डेमो मटेरियल्स हैं उसमें, सो दैट यू कैन एनरिच योर सेल्फ। आपका
कोई हर्डल नहीं आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। साथ में ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल में मिलेगा ही मिलेगा। डाउनलोड द एप्लीकेशन। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होनी है जुलाई में, विद दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ पीएससी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक जब हमारी जीएस की क्लास होगी, सॉरी करंट अफेयर की क्लास होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बी ब्रेव, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।